हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजुल और आप देख रहे हैं सुपर 1 मिलियन। आज मैं बात करूंगा पार्ट 5 की, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मोस्ट एमसीक्यू की जो सीरीज़ चल रही है। आज क्वेश्चन नंबर 46, बाकी के क्वेश्चन आपको पार्ट में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा ना। 46 क्वेश्चन क्या कहता है, द बजट विच यूजुअली टेक्स द फॉर्म ऑफ बजट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज़ नोन एज। देखो भैया, ये कह रहा है जो बजट क्या करता है, वो जो बजट प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है और बैलेंस शीट दिखाता है, उस बजट को क्या कहते हैं? तो उस बजट को बोलते हैं मास्टर बजट। देखो, मास्टर बजट तो अपने आप से ही हो जाएगा जब इसमें प्रॉफिट और लॉस हमें पता चल जाएगा और बैलेंस शीट पता चल जाएगी। तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, कौन सा बजट पे हो जाएगा? ये मास्टर बजट हो जाएगा। ठीक है ना। 47 क्या कहता है, सेल्स बजट इज़ सेल्स बजट क्या है? एक फंक्शनल बजट है। क्या है? एक फंक्शनल बजट है। फंक्शनल बजट क्यों है? क्योंकि इधर बहुत सारी क्या प्रोसेस हो रहे हैं। देखो, प्रोडक्शन मैनेजर, प्राइम कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट और आपका ये सारी कॉस्ट कहाँ पर आ जाती हैं? तो ये सेल्स बजट को उधर लग के आ जाती है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? फंक्शनल बजट कह देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 48, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ द कॉस्ट प्लानिंग इज। कॉस्ट प्लानिंग कब करते हैं? जब हमारे पास बजट होता है। बजट नहीं होगा तो हम कॉस्ट की प्लानिंग कैसे कर पाएंगे? हमको खुद ही नहीं पता होगा। द बजट इज़ अ, बजट क्या है? एन ऐड टू मैनेजमेंट। ऐड का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, ऐड का मतलब होता है हेल्प। क्या होता है भैया? हेल्प होता है। किसका? ऐड का मतलब क्या होता है? हेल्प। तो ये क्या किसकी हेल्प करता है? ये मैनेजमेंट की हेल्प करता है। किसकी करता है? हेल्प मैनेजमेंट की। तो याद हो गया आपको, बजट क्या है? एन ऐड टू मैनेजमेंट। ये बजट, देखो हमारे पास जितना बजट होगा उसी हिसाब से मैनेजमेंट काम करेगी। ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 में ये कह रहा है, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है ना? उसको और क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा, इसको हिस्टोरिकल कॉस्टिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिस्टोरिकल कॉस्टिंग भी बोला जाता है। किसको? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को। ठीक है। क्या बोला जाता है? हिस्टोरिकल कॉस्टिंग बोला जाता है। अब बात करेंगे 51 की। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है हमसे? तो ये एंगाई है। एंगाई ऑफ इंसिडेंस इज ठीक है। एंगाई ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं? देखो भैया, द एंगल बिटवीन द सेल्स लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन। ठीक है। जब हमारी सेल्स लाइन और हमारी क्या टोटल कॉस्ट लाइन में कोई जो एंगल बनता है, उसका डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों का क्या डिफरेंस। ठीक है। इन दोनों का क्या, जो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनना है उसको क्या बोलेंगे हम? एंगाई ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगाई ऑफ इंसिडेंस। ये वाली कौन सी लाइन है? अभी बताया मैंने, सेल्स वाली लाइन है और ये टोटल कॉस्ट वाली लाइन है। ठीक है। याद हो गया। एंगाई ऑफ इंसिडेंस किसको बोला जाता है? द एंगल बिटवीन द सेल्स लाइन एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ लाइन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है? अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट्स। एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होता है वो क्या इंडिकेट करता है? द साउंडनेस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या है इससे? इसका मतलब होता है कि आपका जो बिजनेस है वो प्रेजेंट है, उसका एक प्रेफरेंस है, आपका एक जो कंपनी है वो अपने दम रखती है। ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है द साउंडनेस ऑफ बिजनेस, कि आपका बिजनेस मतलब क्या मार्केट में है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोलता है? एन इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। देखो, वेरिएबल कॉस्ट मैंने बताया था, ये कभी सेम नहीं रहती, कभी 10 रुपये, कभी 5 रुपये, कभी 8 रुपये, कभी 7 रुपये। ये इतने बढ़ते, मतलब जो कभी फिक्स नहीं होती उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो ये क्या करेगी? जब हमारा वेरिएबल कॉस्ट चलती जाएगी, कल चलती जाएगी, जैसे कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे, तो ये क्या कर देगी? रिड्यूस कॉन्ट्रीब्यूशन, कि कॉन्ट्रीब्यूशन करना बंद कर देगी। क्या कर देगी? हम लोग क्या करेंगे? इसमें कंट्रीब्यूशन करना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे बिल्कुल। नाउ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज डिफरेंट बिटवीन। देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? इज डिफरेंस बिटवीन। किससे डिफरेंस होता है? तो एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है। एक्चुअल सेल से क्या होता है? एक्चुअल सेल और ब्रेक इवन सेल से क्या होता है? ये डिफरेंस होती है। कौन? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब आपसे पूछ ले कौन डिफरेंस होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी से, तो याद रखिएगा एक्चुअल सेल एंड ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा ना। क्वेश्चन नंबर 55, पीवी रेशियो इज एन इंडिकेटर ऑफ। पीवी रेशियो क्या होता है? देखो, ये प्रॉफिट से रिलेट करता है। ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? द रेट ऑफ प्रॉफिट। क्या इंडिकेट करता है? द रेट ऑफ प्रॉफिट। मैंने बोला पीवी रेशियो क्या इंडिकेट करता है, तो आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? द रेट ऑफ प्रॉफिट। द रेट ऑफ प्रॉफिट क्या? पीवी रेशियो। मैंने बोला एंगाई ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? दो मतलब
सेल्स लाइन और टोटल कॉस्ट लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगाई ऑफ लाइन बोलते हैं, एंगाई ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं ना। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू, जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के, प्रॉफिट एंड प्लस वेरिएबल कॉस्ट के। क्या होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के। याद हो जाना चाहिए, याद हो गया होगा। नाउ पीरियड कॉस्ट आर, पीरियड कॉस्ट क्या होती है भाई, एक जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन फंक्शन में हमें इतना रुपये खर्च करना है 500 रुपये, तो ये क्या हो गया, एक फिक्स हो गया कि भाई इतना रुपये ही खर्च करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, इससे कम भी नहीं करना, ठीक है ना। ये फिक्स हो गया, क्या हो गया, ये फिक्स हो गया। एक पीरियड कॉस्ट में क्या होना चाहिए, फिक्स कॉस्ट लगेगी, ठीक है। नाउ कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन को अभी जो पढ़ा ना, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, ये दोबारा आ गया। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं, तो मैनेजियल इनकम बोलते हैं। मैनेजियल का मतलब होता है, मार्जिनल का मतलब होता है आपका, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। क्या होता है भैया, एडिशनल, ठीक है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल इनकम। दूसरे पीरियड कॉस्ट आएगा तो फिक्स कॉस्ट करनी है। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट प्लस किसके इक्वल होता है, वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होता है। मार्जिन सेफ्टी किस किस में डिफरेंस बिटवीन करता है, एक्चुअल सेल एंड ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। आई होप आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। सेल्स बजट इज अ फंक्शनल बजट। ये पार्ट था 5 जो कि क्लियर हो चुका है। आप 2-3 बार वीडियो देखोगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे पार्ट 6 की, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप सारे पार्ट्स की। आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर लाइक नहीं करा तो लाइक करिए, कमेंट नहीं करा तो कमेंट भी कर दीजिए अगर कोई समझ में ना आया हो, एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।